अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम अपना न्यूरल नेटवर्क जो है उसको ट्रेन करवा सकते हैं। नॉर्मली कभी भी न्यूरल नेटवर्क को हम पूरे का पूरा डाटा सेट एक साथ नहीं देते, बल्कि हम उसके बैचेस बना लेते हैं जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, और इसके लिए हम डाटा लोडर की क्लास यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कोई बहुत बड़ा डाटा सेट तो लेके यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए कि बैचेस किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम लोड करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ आयरस डाटा सेट की, और उसको मैं यूज़ करते हुए आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से हम बैचेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड जो पैकेजेस फंक्शंस वगैरह हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद हम एक डाटा सेट की क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले टॉर्च को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फ्रॉम टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डाटा में इंपोर्ट कर लेता हूँ डाटा सेट को और डाटा लोडर को। देन मैं sklearn डॉट डाटा सेट्स में से इंपोर्ट कर लेता हूँ लोड आयरस को, और उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को एज pd। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं अपना डाटा सेट जो है उसको लोड करता हूँ, आयरस डाटा सेट लोड आयरस। इसके बाद मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ डाटा सेट की आयरस के नाम से, और जो भी क्लास हम डाटा सेट की बनाते हैं पाईटॉर्च के अंदर वो डाटा सेट से इनहेरिट होती है, और इसके अंदर 3 फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शन है वो इनिट का होता है, और इसको आप सेल्फ देते हैं। इसको मैं अभी इसकी बॉडी जो है वो एम्प्टी रखता हूँ। इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन होता है वो गेट आइटम का होता है, इसको मैं सेल्फ देता हूँ और इंडेक्स दूंगा। इसकी भी मैं अभी बॉडी एम्प्टी रखता हूँ। इसके बाद एक होता है जी लेंथ का, उसको भी मैं सेल्फ जो है वो दूंगा, और यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा जो भी मेरी वैल्यू होगी। अभी मैं पास लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए हमें x डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि x क्या है। हम यहाँ पे x जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए टॉर्च डॉट टेंसर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम टेंसर में डाटा को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जो ऊपर हमारा आयरस का डाटा सेट लोड हुआ है उसमें से डाटा ले लेते हैं हम, और उसकी डी टाइप जो है वो टॉर्च डॉट फ्लोट 32 सेट कर देते हैं, और डिवाइस जो है वो इसमें हम सेट कर सकते हैं अगर हम चाहें। अभी मैं डिवाइस की तरफ नहीं जाता। इसी तरह से हम सेल्फ डॉट वाई जो है वो सेट कर लेते हैं, टॉर्च डॉट टेंसर आयरस डाटा सेट डॉट टारगेट, और उसकी डाटा टाइप जो है वो भी मैं टॉर्च डॉट फ्लोट 32 सेट कर लेता हूँ। और इसके अलावा मैं सैम्पल्स जो हैं वो देख लेता हूँ कि इसमें कितने हैं, वो मुझे कहाँ से मिलेंगे। सेल्फ डॉट एक्स डॉट शेप 0 में से कि कितनी रोज़ हैं डाटा के अंदर। ये मेरा इनिट का फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन हो गया। उसके बाद गेट आइटम का फंक्शन मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, मैं जस्ट रिटर्न करवा दूँगा उस इंडेक्स पे जो एग्जांपल पड़ी हुई है, और उस इंडेक्स पे जो लेबल पड़ा हुआ है वो रिटर्न करवा दूँगा। फाइनली उसकी लेंथ में कैसे रिटर्न करवाऊँगा, जो मेरे सैम्पल्स हैं जितने वो मैं रिटर्न करवा दूँगा। तो ये मेरी क्लास जो है ये डिफ़ाइन हो गई है। मैं इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ और इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ। तो इसमें एरर आ रहा है, आयरस ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैम्पल्स। अच्छा जी, इसमें मैंने ये सेल्फ नहीं लगाया यहाँ पे। तो ये देखें 150 सैम्पल्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये सही मेरा फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसका इसको इंडेक्स देता हूँ लेट्स से 0, तो ये उस x इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैंने मिस कर दिया, सेल्फ डॉट x होगा और सेल्फ डॉट y होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल आ रही है। पहली एग्जाम्पल, इसमें सेपल और पेटल की लेंथ और विड्थ आ रही है, वो चारों फीचर आ रहे हैं, और साथ ही उसका लेबल भी आ रहा है कि वो 0 है, यानी कि सिटोसा है, या जो भी 0 को दिया गया है लेबल वो उसको आ रहा है, यानी कि x और y भी रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कि मेरी ये क्लास जो है ये सही डिफ़ाइन हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक डाटा लोडर का इंस्टेंस बना लेता हूँ, डाटा लोडर। इसको मैं अपना डाटा सेट दे देता हूँ। ठीक है, बैच साइज़ दे देता हूँ।
बैच साइज़ में लेट से कहता हूँ 5, कि 5 एग्जांपल्स मैं अपने डाटा सेट को जो है वो एक दफ़ा दूंगा और इनको शफल करके मैं देना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये मेरा डाटा लोडर जो है ये डिफ़ाइन हो जाएगा। बेसिकली डाटा लोडर क्या करता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो है उसको कॉल करते हैं और उसको जो बेसिकली आइटर पहले हम कॉल करेंगे, आइट्रेटर को हम डाटा लोडर दे देंगे, ठीक है। तो डाटा जो है वो अगर मैं देखूँ यहाँ पे रो वाइज, तो उसको मैं नेक्स्ट जो है वो रो वाइज जब करूँगा तो यहाँ पे डाटा में क्या आ जाएगा, डाटा लोडर आप देखें क्या कर रहा है कि जब भी उस पर मैं नेक्स्ट आइट्रेटर में उसको कन्वर्ट करके उस पर नेक्स्ट का फंक्शन जो है वो कॉल करता हूँ, तो वो अगला बैच मुझे दे देता है, यानी कि अगली 5 एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 एग्जांपल्स आ रही हैं पहली, और उनके 5 के लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली काम करता है। ये दोनों जो मैंने आपको दिखाई हैं, दोनों एग्जांपल्स, बल्कि ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, नॉर्मली हम ये स्टेटमेंट्स अपने कोड के अंदर नहीं लिखते, ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से बैचेस बन रहे हैं, ठीक है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम इसमें जो है ना, लेट्स से मैं यहाँ पे इस पर आइट्रेशंस करूँगा, तो उसके लिए मैं पहले देख लेता हूँ कि मुझे कितनी आइट्रेशंस करनी है। मैं मैथ इंपोर्ट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ़, लेट्स से मैं 2 इपॉक्स जो है वो रन करना चाह रहा हूँ, तो वो 2 इपॉक्स और टोटल जो सैम्पल्स हैं मेरे वो कितने हैं, लेट्स से वो मुझे कहाँ से मिलेगा, लेंथ ऑफ डाटा सेट में से, ठीक है जी। और इसी तरह से नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस मुझे कितनी करनी है वो मैं देख लेता हूँ, मैथ डॉट सील, और टोटल सैम्पल्स जो हैं मेरे उसको मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा बैच साइज़ जो है वो 5 है। तो मुझे कितनी आइट्रेशंस करनी है, मुझे 30 आइट्रेशंस करनी है, क्योंकि 150 सैम्पल्स है ना मेरे, और मैं हर दफ़ा 5-5 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5-5 देने का मतलब है कि अगर मैं 30 आइट्रेशंस करूँगा तो फिर मेरी 150 की 150 एग्जाम्पल्स जो हैं वो पूरी होंगी, और वो मेरा एक इपॉक जो है वो कंसीडर होगा, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइट्रेशंस कर लेता हूँ, फॉर इपॉक इन रेंज नंबर ऑफ़ इपॉक्स मेरी जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर आई कॉमा इनपुट्स और लेबल्स इन एन्यूमरेट, इसको मैं डाटा लोडर दे देता हूँ, ठीक है जी। तो डाटा लोडर में क्या होगा, हर दफ़ा 5-5 एग्जाम्पल्स और उनके लेबल्स आते जाएंगे, और मैं अपने मॉडल को उन 5 एग्जाम्पल्स पे जो है वो ट्रेन करवा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे आपका जो है वो फॉरवर्ड पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके ग्रेडियंट्स कंप्यूट हो जाएंगे, जो भी आपने ऑपरेशन करना है वो सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं आई में 1 ऐड करके उसका मॉड जो है वो 5 के साथ ले रहा हूँ, कि हर 5th जब 5 हो जाए सैम्पल्स उसके बाद मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ इपॉक, और यहाँ पे मैं इपॉक +1 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आउट ऑफ कितनी इपॉक्स है मेरे पास टोटल, नंबर ऑफ़ इपॉक्स, और उसके बाद स्टेप जो है वो मैं दे देता हूँ। स्टेप मैं कैसे दूंगा, स्टेप जो है वो मेरा होगा, स्टेप जो है वो i+1 होगा, आउट ऑफ टोटल स्टेप्स कितने हैं, जितनी मेरी जो है वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो है वो दे देता हूँ। num epochs is not defined, num epoch is not defined। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डाटा लोडर काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली इपॉक चल रही है, पहली 5 एग्जांपल्स उसको मिली, फिर उससे अगली 5 मिली, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25, 30 आइट्रेशंस हो गई। तो 5-5 एग्जांपल्स उसको हर 5 स्टेप्स पे मिल रही हैं। मैं 5 के बाद क्योंकि प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन हर स्टेप पे 5 एग्जांपल्स उसको मिल रही हैं मॉडल को, उसकी बेस पे उसकी ट्रेनिंग होगी, उस पर ग्रेडियंट कंप्यूट होगा, जो भी सारे स्टेप्स हैं वो हम इसके अंदर करेंगे।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इपॉक जब कंप्लीट होगी उसके अंदर 30 आइट्रेशंस हो चुकी होंगी। इसी तरह से दूसरी इपॉक जब स्टार्ट होगी उसके अंदर भी 30 आइट्रेशंस होंगी, और उन 30 आइट्रेशंस में से हर आइट्रेशन के अंदर 5-5 सैम्पल्स हम अपने मॉडल को देंगे जिस पे वो ट्रेन होगा, और उसके पैरामीटर्स जो हैं इस तरह से ऑप्टिमाइज़ होते जाएंगे। तो नॉर्मली जब भी हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम इसी तरह से जो है वो डाटा लोडर की मदद से बैचेस की शक्ल में जो है वो करते हैं।